बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। आज वैसे तो विमेंस डे है, मुझे आप सब लोगों को विमेंस डे विश भी करना चाहिए, मुबारकबाद भी देनी चाहिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी औरतों के हवाले से काम हो रहा है। औरतों को थोड़ी अवेयरनेस आ रही है, औरतों को पता चल रहा है कि अब उनके वर्क प्लेस पे, घर पर उनके क्या राइट्स हैं, कैसे चलना है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं वो भी वोकल हो रही हैं और ये बहुत ज़्यादा वक्त की डिमांड थी। कम है, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स बी पॉजिटिव। हम सबको कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी इस एस्पेक्ट पे भी काम करना है कि ख़वातीन के हवाले से जो है बहुत काम होना बाकी है। हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत बहुत से माइलस्टोन्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन को कवर करने हैं हर एस्पेक्ट्स में। तो टेक्निकली तो मुझे इस पर आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आज औरत मार्च भी हुआ। बहैसियत एक औरत, अगर मैं विमेंस डे के बारे में बात ना करूँ, बहैसियत एक औरत मैं अगर औरत मार्च के बारे में बात ना करूं, क्योंकि औरत मार्च को लेकर के बड़े नोशंस हैं, जानबूझकर इसको गलत एक पिक्चर पेश करने की कोशिश की जाती है औरत मार्च के हवाले से। ख़ास तौर पर इसके साथ एक क्रिटिसिज्म, एक स्टिग्मा अटैच करने की कोशिश की जाती रही है माजी के अंदर। हालांकि वो सब कुछ ठीक नहीं था, सब कुछ सही भी नहीं था, कुछ फेक न्यूज़ भी थी, कुछ फेक बैनर्स भी थे, लेकिन खैर आज भी औरत मार्च हुआ और काफ़ी मुश्किलों से हुआ, क्योंकि आवाज़ें तो होती हैं, अगेंस्ट आवाज़ें तो उठती हैं और ये हर माशरे में होता है। पाकिस्तान जैसे माशरे में ज़्यादा होता है, लेकिन फ़िलहाल ये हुआ। अब बड़ी ख़बर औरत मार्च की नहीं है, बड़ी ख़बर ये है कि लाहौर के अंदर जो मंज़र पेश किया गया, ख़ास तौर पर ज़मान पाक, केनाल रोड, जिस तरह से उसको बंकर्स लगा के बंद किया हुआ था, जिस तरीके से वहाँ पर चीखो पुकार, जिस तरीके से वहाँ पर धुआं नज़र आ रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर माहौल नज़र आ रहा है, वो लग नहीं रहा था लाहौर है भाई। अच्छा खासा हंसता बसता कलरफुल शहर है। वो सही कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखा उन्हें कुछ नहीं देखा। लाहौर जो है, लाहौर है भाई, क्या कहते हैं, लाहौर है। लेकिन आज वो लाहौर लग नहीं रहा सी। वो क्या वजूहात हैं? मतलब ऑब्वियसली पीटीआई का भी उसमें बहुत ज़्यादा कसूर है, और साथ ही साथ मैं कहूँगी कि निगरान हुकूमत की भी ये बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की और भोंडी किस्म की हिकमत अमली है कि जिस तरह से कारकुनान को ट्रीट किया गया नहीं होना चाहिए। इस सब के ऊपर मुझे तफसीलन बात करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो लाहौर सेंट्रिक चीज़ है ना, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत से रवैये नज़र आएंगे, जमहूरी रवैये नज़र आएंगे, हुकूमती रवैये नज़र आएंगे। इसके बारे में मुझे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ जो मेरी नज़र में सबसे बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और मुल्क तरक्की करेगा, बल्कि ना सिर्फ तरक्की करेगा बल्कि मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ जाएगा और एक खुशहाल कौम बनेगा। ये सारी बातें किसने की हैं? किसी सियासतदान ने नहीं की हैं, किसी हुकूमती ओहदेदार ने नहीं की हैं। ये सारी बातें हमें मुल्क के आर्मी चीफ बता रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से डायनामिक्स रहे हैं सियासत के, हुकूमतों के, उसके अंदर जो आर्मी चीफ है ना, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, उसकी बड़ी पावर होती है, टक्का बहुत होता है भाई। आर्मी चीफ तो माई बाप है भाई पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। तो जो आर्मी चीफ साहब है वो ये फरमा रहे हैं कि भाई सब ओके की रिपोर्ट है, टेंशन नहीं लेनी, पाकिस्तान बिल्कुल तरक्की करेगा, बिल्कुल खुशहाल होगा। ये बातें उन्होंने कोई लगभग 10 के करीब जो बिज़नेस पर्सनालिटीज़ हैं, क्या कहते हैं उनको, कारोबारी शख्सियात, उनके साथ मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई। अब जाहिर सी बात है, जब आर्मी चीफ साहब यकीन दहानी करा रहे हैं फ्रॉम द हाइस्ट फॉरम, फ्रॉम द मोस्ट पावरफुल फॉरम, तो उसमें कोई इबाहम तो रहना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो हो रहा है ना पाकिस्तान के अंदर, ये डिफाइनिंग मोमेंट है। डिफाइनिंग मोमेंट इसलिए है और इसीलिए सबसे बड़ी खबर है कि भाई मुल्क के जो आर्मी चीफ हैं वो ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा, मुल्क इज़ इन सेफ हैंड्स, मुल्क बेहतर तरीके से और खुशहाल तरीके से जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब बार बार मुतालबा करे जा रहे हैं। वही होता है ना, खुद इमरान खान साहब ने तस्लीम किया कि वो एक बात तोते की तरह रटते रहते हैं। तो इस दफ़ा जो इमरानी तोता है वो ये बात रट रहा है कि जनरल फैज़ का हमें चाहिए कोर्ट मार्शल। ठीक है जी। अब मरियम नवाज और इमरान खान साहब जो हैं वो सेम पेज पर आ गए हैं। आप पूछेंगे कैसे? आप कहेंगे बीनेश का तो आज दिमाग ख़राब हो गया, विमेंस डे के ऊपर कैसी बातें कर रही हैं भाई। असल बात यह है कि इमरान खान ने अगर जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया है, तो दूसरी तरफ मरियम नवाज़ ने भी कहा मैं क्यों पीछे रहूँ। भाई मरियम नवाज़ ने भी अपना खड़ा कर दिखाया और उन्होंने कहा कि भाई हमें जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गैर आईनी काम किए। सिर्फ यही नहीं, इसलिए भी डिफाइनिंग मोमेंट है
क्योंकि मरियम नवाज़ ने यह भी कहा कि जो साकिब निसार हैं वो सबसे बड़ी इंसाफ की कुर्सी पर बैठ गए, वो क्या कहते हैं, मुनसिफ आला। इंसाफ नहीं किया उन्होंने फैसले खुद नहीं किए। 3 लोगों के डिक्टेशंस पर साकिब निसार साहब अपने फैसले करते थे। वो 3 लोग कौन हैं वो मैं आपको बताऊंगी। वो 3 लोग हैं, एक कर्नल, एक ब्रिगेडियर और एक जनरल फैज। अब इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी काम करने की? जनरल फैज बॉस थे, डीजी आए थे ना, ऑफ कोर्स DGIS आए थे। जनरल फैज बॉस थे और उनके अंडर एक कर्नल थे और एक ब्रिगेडियर थे। कर्नल साहब तो वही थे जो पार्लियामान भी चलाते थे, समझ गए ना, पहुंच गए वहां तक। एक कर्नल जो पूरी पार्लियामेंट चलाता है, राइट, वो कर्नल साहब और एक ब्रिगेडियर साहब। और ये वो ब्रिगेडियर हैं, अभी पिछले दिनों मैंने इसी टाइमलाइन पे आप देख सकते हैं, मैंने स्टोरी भी की थी, इस प्लेटफॉर्म पे भी स्टोरी की थी, वो स्टोरी पब्लिश्ड भी है। और उमर चीमा साहब की वो स्टोरी है और उसके अंदर बताया गया था कि किस तरह से फ़ौज के अंदर कुछ ब्रिगेडियर्स, कुछ कर्नल्स और कुछ जो अहम ऑफिशल्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है और तहकीकात का जो घेरा है वो तंग हुआ है। वो जो ब्रिगेडियर है ना, जो ऑर्डर किया करते थे साकिब निसार साहब को व्हाट्सएप पे या जैसे भी कि जी आपने क्या फ़ैसला करना और कैसे होना है, वो ब्रिगेडियर इनमें से हैं। समझ गए, पहुंच गए आप? तो कौन है 3 लोग? एक कर्नल, एक ब्रिगेडियर और एक जनरल फैज। अब जनरल फैज साहब जो हैं वो आ गए हैं क्राइसिस में। जनरल फैज साहब जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ये मैं आपको बता रही हूँ। और बस वक्त आने वाला है कि अब जनरल फैज साहब की चीखें निकलनी हैं। ये क्या पूरी स्टोरी है ये भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये स्टोरी बताने से पहले आप मुझसे कहेंगे कि जी बीनेश आपको किसने बताया, क्योंकि जनरल फैज साहब ने हमें बड़ा तंग किया था। मतलब मुझे तो उन्होंने बहुत तंग किया था। मैं जिस इदारे में काम करती हूँ जिसका नाम है न्यू टेलीविज़न, वहाँ पर मेरी मैनेजमेंट को फ़ोन आते थे और मेरी मैनेजमेंट को ये कहा जाता था कि भाई आप इसका मुंह बंद कराएं, आप इसका शो बंद कराएं, और ऐसी ऐसी बातें की जाती थी कि ये फलाने के रिश्तेदार है, ये फलाने की वो है, ये ऐसे क्यों शो करती हैं, ये शो के अंदर एंटी इमरान बात क्यों करती हैं, ये शो के ऊपर इकॉनमी के ख़िलाफ़ क्यों बात करती है, मतलब शो पसंद नहीं है, बीनेश की शक्ल पसंद नहीं है। तो हमें जी उस टाइम के DGI ने बहुत तंग किया था और उनके अंदर बहुत से कर्नल्स थे। मैं तो खैर वैसे सारों का ही नाम ले लूँ, मुझे भी कौन सा इतना डर शर लगता है, बट ठीक है, बायगॉन्स आर बायगॉन्स। अच्छी चीज़ ये है कि मैं और मेरा जो शो है वो इन मुश्किल हालात में भी स्टैंड किया और इदारे ने उस टाइम पर ये डिसाइड किया कि एक तरफ 600 एम्प्लॉयज़ थे, एक तरफ मेरा शो था, कि इदारे को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया इस शो की वजह से, लेकिन इदारे ने स्टैंड लिया जिसके लिए मैं उसकी शुक्रगुजार भी हूँ। लेकिन खैर इन्होंने बड़ा तंग किया। अब जो जनरल फैज साहब हैं अब वो तंग हो रहे हैं और अल्लाह जानता है, कसम ले लें मैं कुछ नहीं किया। तो आप ये मुझे बोलेंगे कि भाई मेरी तो कभी आज तक बनी नहीं, ना इदारे से बनी, बल्कि इन्होंने मुझे बहुत तंग किया, तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे है? खबर कहाँ छुपती है, खबर कहाँ रुकती है? हमारे भी कुछ हैं कॉन्टैक्ट्स। सारी खबरें ज़रूरी थोड़ी हैं कि सिर्फ इमरान खान साहब के और जनरल फैज़ के चाहने वालों के पास और जनरल फैज़ और इमरान खान के माउथ पीसेस के पास होंगी। थोड़ी बहुत खबरें तो हमें भी मिल ही जाती हैं। वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने ये बता दिया है कि जी जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ जो इदारे हैं वो तहकीकात कर रहे हैं, यानी इंक्वायरीज़ हो रही हैं, और जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे चीज़ें निकलेंगी इंक्वायरी के अंदर, वो आवाम के साथ शेयर की जाएगी। अब मज़े की बात यह है कि एक बहुत बड़े मतलब इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं वो कि मतलब सबसे बड़ा शो वो करते थे और अब मेरे ख्याल से शायद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा शो करते हैं। मुझे नहीं पता उनका शो अब कितने नंबर पे आता है, लेकिन बहुत बड़े हैं। मतलब वो हर पार्टी की बैंड बजाते थे, मतलब पीपल्स पार्टी की भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बैंड बजाई है, नून लीग की तो बहुत ही ज़्यादा बजाई है, पीपल्स पार्टी की भी बहुत ज़्यादा। अजब करप्शन की गज़ब कहानी। कामरान खान साहब की मैं बात करूँ, मतलब सुपर सीनियर है मेरे, ठीक है, लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की उन्होंने इतनी बैंड बजाई, नून लीग की भी, पीपल्स पार्टी की भी, लेकिन फ़ौज की नहीं बजाई। उन्होंने आज तक कभी भी फ़ौज की बैंड नहीं बजाई, ठीक है। और ठीक है, हर एक अपना अपना होता है, एक स्टाइल होता है शो करने का, हर एक का अपना एक तरीका होता है चीज़ों को देखने का, एड्रेस करने का। खबर तो एक ही है, उसका ज़ाविया अलग अलग है। अब जैसे मैं आपको खबर दे रही हूँ कि जी जनरल फैज़ साहब बहुत मुश्किल में हैं, ठीक है, और उनके चीखे मारने का वक्त हुआ जाता है,
और अनकरीब आप देखेंगे कि वो भी बहुत सी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, कुछ चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट की भी हैं, बता रही हूँ, उसी तरफ आ रही हूँ, ठीक है। अब ये खबर है, अब इस खबर का एक अलग अलग एंगल होगा। जो उस तरफ के लोग हैं वो इसका ये एंगल लेंगे कि जी देखो जी जनरल फैज़ के साथ भी बहुत बुरा कर रहे हैं, ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये पीडीएम के साथ मिल गई है और अब जनरल फैज़ के साथ बुरा कर रही है। एक एंगल इसका ये है, वो तो यही एंगल देंगे। जो इस तरफ के लोग हैं वो ये कहेंगे कि जी ऐसी की तैसी, देखो जी पीडीएम वालों का खड़ाक देखो, हैं आप देखो ना जनरल फैज़ के खिलाफ हो रही है ना कार्रवाई। तो खबर तो एक ही होती है, उसका अलग अलग एक तरीका होता है पोर्ट्रे करने का। तो कामरान खान साहब का जो तरीका है वो सियासतदानों के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ है, और फौजियों के साथ और जजेस के साथ और जर्नैलों के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है। ये उनका एक तरीका है, इसमें कुछ सही गलत की बात नहीं है, बस हर एक अपना अपना फंडा होता है। अब मैं कामरान खान साहब के ऊपर इसलिए बात करी क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया, और उन्होंने इस ट्वीट में कहा, बड़े मज़ेदार ट्वीट है, और ये ट्वीट मैं इसलिए शेयर करूँ, मैंने आज तक 8 महीने से मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हूँ, 10 सालों से मैं अपना टेलीविजन शो कर रही हूँ, मैंने कभी भी उनको कोट नहीं किया, आउट ऑफ रिस्पेक्ट कभी कोट नहीं किया, लेकिन आज मैं उनको इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि इतनी मज़ेदार ट्वीट है, और ये जो ट्वीट है जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है ये उसके साथ मैच करती है। जो मरियम नवाज़ कह रही है ना कि जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ जो है कोर्ट मार्शल होना चाहिए और वो मांग कर रही हैं, इसके अलावा जो मुंसिफ़ आला है साकिब निसार साहब, उनको जो 3 लोग डिक्टेशन देते थे और जिनकी डिक्टेशन साकिब निसार साहब मानते थे, उस खबर को, साथ ही राना सनाउल्लाह साहब ने जो हमें नवीद सुनाई है कि भाई जनरल फैज़ के हवाले से इंक्वायरी शुरू है, तो ये जो कामरान खान साहब ने ट्वीट किया है ना, ये इस बात की तस्दीक है कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जी जनरल फैज़ साहब हाजिर हों, तैयार हों तत्ती हवाएं सहने के लिए, वो शुरू हो गया है। कामरान खान साहब फरमा रहे हैं कि जी साबिक ISI सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ ने मरियम नवाज़ की जानिब से उन पर लगे इल्ज़ामात के जवाब में मुझे भेजे गए मैसेजेस में याद दहानी करवाई। एक 18/2017 में सिर्फ मेजर जनरल था, क्या फौजी डिसिप्लिन में तनहा मेजर जनरल हुकूमत ख़त्म कर सकता था? क्वेश्चन मार्क। 2, फौज में फैसला सिर्फ चीफ का होता है। 3, तमाम फैसले अदालतों ने किए। ये ट्वीट इसलिए बहुत मज़ेदार है क्योंकि इससे 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो ये कि जी जनरल फैज़ पूरा मलबा किस पर डाल रहे हैं? जनरल बाजवा पर। वो जनरल बाजवा जिसके लिए इमरान खान मांग कर रहे हैं कि कोर्ट मार्शल जनरल बाजवा का होना चाहिए। तो बेसिकली जनरल फैज़ जनरल बाजवा के खिलाफ हैं, जनरल फैज़ इमरान खान के साथ है, क्योंकि जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल की मांग मरियम नवाज़ ने की, बाजवा साहब के कोर्ट मार्शल की मांग इमरान खान ने की। वैसे दोनों के कहने से कुछ नहीं होता, दोनों के मानने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आर्मी चीफ, वंस एन आर्मी चीफ इज ऑलवेज एन आर्मी चीफ। ये भी मैं आपको बताती हूँ, पहले ये सुन लें। तो जनरल फैज़ ने पूरा मलबा जनरल बाजवा पे डाल दिया, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ मेजर जनरल था, फौजी डिसिप्लिन में तनहा मेजर जनरल हुकूमत ख़त्म कैसे कर सकता है? जब आप खाली मेजर जनरल थे तो आप टीवी चैनलों में फ़ोन करके डिक्टेट क्यों करते थे पॉलिसीज़? DGISI का काम ये है कि वो टीवी चैनल्स को, मीडिया को मैनेज करे। DGISI का काम ये है कि वो धरनों को मैनेज करे। क्या बात करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी मैं तन्हा अकेला क्या कर सकता था? उसके बाद जी फौज में फैसला सिर्फ चीफ का होता है। चीफ कौन था? जनरल बाजवा। यानी कि क्लियर कट और ठक करके, वो बच्चे नहीं खेलते वो निशानों वाली गेम, वो जो डार्ट्स पे खेलते हैं, ठक करके ठक डार्ट मारी है जनरल फैज़ ने, लेकिन वो डार्ट जो ये ना वो निशाने ते लगी नहीं है, बिकॉज ये एक फ़र्क होता है आर्मी चीफ में और DG में। आर्मी चीफ भाई आर्मी चीफ होता है भाई, रिटायर हो गया तो क्या हो गया। अच्छा, उसके बाद जी तमाम फैसले अदालतों ने किए। तो इसका मतलब है कि जनरल फैज़ ने अपने खिलाफ तमाम तर जो बातें हो रही हैं उनको तस्लीम किया, क्योंकि उन्होंने, वो कामरान खान साहब को ये भी मैसेज कर सकते थे, क्योंकि कामरान खान साहब ने कहा ना कि मुझे भेजे है मैसेज, हिम्मत करे जनरल फैज़ आ जाएं टीवी पे इंटरव्यू देने के लिए आ जाएं। वैसे कौन से सारी बातें जनरल फैज़ ने आइन और कानून के हिसाब से की हैं? मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, जनरल फैज़ साहब आए, मुझे इंटरव्यू दे, मैं उनसे सवाल करूँगी, लिख के दे दे सवाल अपने, हम उनको अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ये जो इधर उधर कभी इसको मैसेज पहुंचा दिया, कभी उसको मैसेज पहुंचा दिया, अभी ये भी कॉलम्स लिखवाने शुरू कर देंगे फैज़ हमीद साहब जो हैं। तो भाई फैज़ हमीद साहब ने मैसेज के अंदर ये लिख सकते थे, ये भी कह सकते थे कामरान खान साहब को कि नहीं ये सब झूठ है, ऐसा, वो उल्टा क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक्सेप्टेंस है वो इस चीज़ की भी एक्सेप्टेंस, इस चीज़ की भी उन्होंने ये बात तस्लीम की
कि भाई ना सिर्फ नवाज शरीफ को गलत बार निकाला गया, ना सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई, बल्कि इमरान खान को भी मुसल्लत किया गया। मरीम नवाज़ की तरफ जो है वो पर्सनल बायस किया गया ताकि उनकी किसी तरह जो है इज़्ज़त घटाई जाए, उनकी जो रेपुटेशन है उसको टार्निश किया जाए। चाहे वो कराची के अंदर, सिंध के अंदर जो है दरवाज़ा तोड़ करके अंदर जाना हो, चाहे उनके बाथरूम्स में कैमरा लगवाने हो, मतलब एक एक चीज़। ये मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने आपको कहा ना, मैं तो इन 3 बातों के ऊपर तो मैं 3 पूरे वीलॉग्स कर सकती हूँ। लेकिन एक बात तो तय है कि जब जनरल फैज़ के ऊपर कार्रवाई होना शुरू होगी, अच्छा, और कार्रवाई से भी पहले इन्वेस्टिगेशन होना शुरू होगी, तो उसके ऑटोमेटिकली ताने बाने जनरल बाजवा साहब से मिलेंगे। इसीलिए मरीम नवाज़ ने भी मांग इनके जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल की है। अब मैं आपको एक और मसालेदार खबर दूं, सच्ची में सुननी है खबर, मूड है आपका असल में हैवी डोज खबर सुनने का, तो भाई हैवी डोज खबर ये है, अगर आप लोग का मूड है, नहीं मूड है तो आप थोड़ा फॉरवर्ड करके आगे दफ़ा 144 पर आ जाना, और अगर मूड है तो ये बीच का 1-2 मिनट का पार्ट भी सुन लें। जो बड़े घर है ना, जो बड़े घर वाले हैं, यानी जो आर्मी चीफ हैं और जो इस वक्त GHQ है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि सब फड़े जाएंगे। पर आर्मी चीफ साबका हो, रिटायर्ड हो, आर्मी चीफ का एक रुतबा होता है। वो जनरल बाजवा को या जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सिर्फ जनरल मुशर्रफ या जनरल बाजवा के तौर पर नहीं लेते, वो उनको इदारे का चीफ के तौर पर लेते हैं। तो इदारे के चीफ की एक इज़्ज़त तकरीम होती है, उसको रखा जाएगा। तो मैं तो ये समझती हूँ कि डिसाइड तो ये हुआ है बड़े घर में, ये GHQ में डिसाइड हो चुका है कि सब फड़े जाएंगे, सबको सीधा करना है, ठीक है ना। और वैसे भी सीधा करना इसलिए भी बनता है कि जब जनरल आसिम मुनीर साहब इधर DG आए थे और इमरान खान ने कहा मैंने नहीं काम करना इनके साथ, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने मौजूदा आर्मी चीफ के साथ क्या किया था, उस टाइम पर बातचीत करवाने की कोशिश की, मसला हल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा ओके फाइन, इमरान खान डजंट वांट्स हिम, रिप्लेस हिम। तो फिर जब किसी और को मौका मिलेगा तो वो भी तो फिर ढूंढेंगे रास्ते रिप्लेसमेंट के, अकाउंटेबिलिटी के। और ये वो दौर है, दिस इज़ द मॉडर्न एज, यहाँ पे हर एक की अकाउंटेबिलिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये लोग नहीं करेंगे खुद से तो लोग करेंगे। अब जैसे जो कोर्ट मार्शल है वो तो इदारा ही कर सकता है, ऑफ कोर्स राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही बोला, ये बच्चा जानता है कोर्ट मार्शल कोई सिविलियन हुक्मरान तो नहीं कर सकता। नून लीग ने मुशर्रफ साहब के अगेंस्ट आर्टिकल 6 चलवाया हो, अभी तक आज तक 2023 में भी उसका नतीजा भुगत रहे हैं। 8 मार्च 2023 को भी मरीम नवाज़ बैठ करके सिर्फ एक मांग कर रही हैं, क्योंकि इतना बुरा हुआ नून लीग के साथ, उनको पूरे दीवार के साथ लगा दिया गया सिर्फ एक मुशर्रफ के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने में। पूरी की पूरी जो अदालत है उसको ख़त्म कर दिया था भाई। तो भाई आर्मी चीफ ना अभी दूरस वहाँ तक पहुँचेंगे। बेशक फैसला हो चुका है कि सबके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जनरल फैज़ फंसेंगे, और इसीलिए जनरल फैज़ की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि अब उनको पता चलेगा कि तत्ती हवाएं होती क्या है। बिल्कुल वैसे जैसे आज लाहौर में दोबारा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान को पता चला कि भाई असल में सियासत होती क्या है। बहैसियत सियासतदान आपको जेल की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती है, कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, लोग आपसे सवाल पूछते हैं, आपके गिरबान पकड़ते हैं, मारे खानी पड़ती हैं, कौड़े खाने पड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ खाना पड़ता है। लेकिन PTI के लोग जो हैं वो ऐसे नहीं हैं। अगेन दे आर द बर्गर क्लास पीपल, यू नो, मम्मी डैडी बच्चे तो खैर नहीं, कुछ बड़े भी हैं उनमें। तो भाई जाहिर सी बात है, एक तो सबसे पहले इलेक्शन का जो स्केड्यूल आया, रात तक दफ़ा 144 यहाँ पर थी नहीं, पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली लगानी। मतलब हुकूमत की भी आप देखिए, जो निगरां हुकूमत है उनका भी भोंडापन देखें। एक तरफ इंतखाबात का स्केड्यूल आया हुआ है, ठीक है, स्केड्यूल आ गया, आपने थक करके सुबह दफ़ा 144 लगा दी। क्यों भाई, एक रैली से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक रैली से? उल्टा पुलिस वालों को भी इतना फंसाया, पुलिस वाले जो हैं वो PTI के लोगों के ऊपर मारधार कर रहे हैं। PTI वाले भी तो PTI वाले हैं, उन्होंने भी पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, पुलिस को मारा इन रिटर्न। इनके ऊपर तो पुलिस को मारने के भी मुकदमे बन जाएंगे भाई। तो दोनों तरफ से, मतलब PTI से तो खैर मैं कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकती ना, उनसे तो मैं अकल समझ बूझ की उम्मीद ही नहीं कर सकती। लेकिन मेरी ट्रेनिंग ऐसी है कि एक पॉलिटिकल वर्कर है, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। आपने जो डील करना, आप लीडरों के साथ डील करें ना भाई, इमरान खान के साथ करें जो आपने करना है। और इसमें लेसन भी है, मैसेज ये है कि पॉलिटिकल वर्कर एवे नहीं बना जाता, लाते घुसे मारे खानी पड़ती हैं।
पर पीटीआई ने क्या किया, 2 घंटे नहीं बर्दाश्त कर सके, 2 घंटे के अंदर रैली खत्म, रैली मुअत्तल, और रो रहे हैं। आलिया हमजा बेचारी, नौशीन हामिद, इतनी खवातीन है यार, मतलब विमेंस डे के ऊपर इतना बुरा उन्होंने नाल होया, वो नहीं बर्दाश्त कर सकी। वो रो रहे हैं कि भाई हम ऐसे कैसे इनकलाब लेकर आएंगे, ऐसे कैसे हम रैली निकालेंगे अगर हमारे साथ ये करेंगे तो भाई लाहौर के अंदर आज ये पूरा मंजर पेश होता रहा है। इसके अलावा हुकूमत ने एक और प्लान बनाया है भाई, इस्लामाबाद पुलिस हो, क्वेटा की पुलिस हो, ये सोचा जा रहा है कि वो जो मच जेल है ना, वो जो काफ़ी देर से तैयार बैठी है इमरान खान साहब को ना किसी तरह अरेस्ट करा के ना बलूचिस्तान पहुंचाया जाए। ये अभी प्लानिंग चल रही है हुकूमत की, ये भी मैं आपको साथ बता दूं। तो खैर और भी बहुत सी बातें जो मैंने आपसे करनी है, अभी के लिए इतना ही। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर हम इंतखाबात के स्केड्यूल के हवाले से बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन बी फॉरगेट इमरान खान की दिक्कत। भाई अगर इमरान खान साहब का जो बॉस है, जो कि जनरल फैज़ है, अगर वो परेशान है, जनरल बाजवा जो उनके बॉस हैं, जिनको आप अपना बॉस नहीं मानते, तो आपने कैसे सोच लिया कि इमरान खान साहब सुकून से सो रहे होंगे या बैठ रहे होंगे या खा रहे होंगे? सुकून इमरान खान साहब की ज़िंदगी में नहीं है। उसकी कहानी जानिएगा आप अगली वीडियो के अंदर। मिलते हैं फिर।